हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। मैंने सभी चैप्टर्स आपको कवर करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 5.3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। मैंने आगे के सभी चैप्टर आपको करवा रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अपने को ये एपीज दे रखी हैं, ये सभी सीरीज किसमें है भाई? एपी में है। ठीक है, एपी में है, इट मींस इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अब अपने को क्या करना है? इनका सम फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट का देखते हैं हम सॉल्यूशन। देखें फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई, क्या दिया हुआ है अपने को? 2, 7, 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, और ऐसी कितनी टर्म का सम करना है अपने को? 10 टर्म्स का सम करना है। क्लियर है? तो सम की बात करें तो हमें ए की रिक्वायरमेंट रहेगी और डी की। ए की बात करें तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है? 2, और डी क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे 7 - 2, आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ गया? 5। ये भले ही नेगेटिव आए, 0 आए या पॉजिटिव आए, अपने को क्या करना होता है? आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहां पे ये तो बात इसने ऑलरेडी दे रखी है कि ये किस में है? एपीज में है। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। ठीक है, अब अपने को सम करना है तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n/2 फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब यहां पे अब हमने वैल्यूज रख देनी है। कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं? 10 टर्म का। n की वैल्यू कितनी है? 10। 10 टर्म का, ऐसी ऐसी 10 टर्म का हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये 3 टर्म हो गई, 1 2 3 ऐसे 10 टर्म है, उनका सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो S10 इज इक्वल टू 10/2, जहां भी n है वहां 10 से रिप्लेस कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस 10-1, भाई n क्या है? यहाँ 10 है ना। डी कितना? 5। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से कट गया, ये 5 आ गया यहाँ पे। 5 यहाँ कितना बन गया भाई? 4, प्लस ये 9 बच गए। 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने हो गए? 49। 4 इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 4 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है भाई, ये आ गया अपनी 10 टर्म का सम। क्लियर है? अब देखेंगे इसका, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में यहां करवा देता हूं आपको। सेकंड पार्ट देख रहे हैं भाई इसका। क्लियर है? सेकंड पार्ट क्या कहता है? -37 -33 -29 अप टू सो ऑन। ऐसे ऐसे करके कितनी टर्म है ये? 12 टर्म का अपने को सम फाइंड आउट करना है। और ये क्या है? एपी में है सीरीज। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? फर्स्ट टर्म -37। डी की बात करें तो -33 में से आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस लगा लिया, अब ब्रैकेट लगा ले। क्यों लगा ले? क्योंकि ये भी माइनस में है, तो -37। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए तो -33 और माइनस माइनस क्या होता है? +37। अब प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ कितने बच जाएंगे आपके? 4। ठीक है, क्लियर है? डी की वैल्यू आ गई, ए की आ गई। हमें पता है कि एस एन क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है भाई? n की वैल्यू अब कितनी टर्म का सम निकालना है अपने को? 12 टर्म का, है ना। ऐसी ऐसी ये जैसे 1 2 3 ऐसे 12 टर्म है, उनका सम निकालना है। तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? 12 से। 12/2 2a, a यानी कि 12, सॉरी a 12 नहीं है भाई, n की वैल्यू है 12। a कितना है अपना? -37 प्लस n कितना? 12 -1 इंटू डी कितना है? 4। क्लियर भाई? अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 से ये 6 पे कट गया, यहां बच गया, बाहर रहे 6। अंदर देखिए अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आ जाएगा कितना? 7 दूनी 14, 1 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें तो 11 बच गया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 4 से, तो कितना आ जाएगा? 44। अब इसको देखिए 6 इंटू, यहां किसका बचने वाला है? माइनस का बचेगा भाई, और कितना बचेगा? 30। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? माइनस का 180। कितना आ गया? 12 टर्म तक का सम माइनस का 180। क्लियर? यही है इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है भाई 0.6
1.7, 2.8 अप टू ऐसी कितनी टर्म है 100 टर्म का अपने को क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। ये एपी में सीरीज है, आपको गिवन है कि ये फॉलोइंग एपीज हैं। ए की वैल्यू कितनी है 0.6, डी की बात करें तो 1.7 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.6। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपका, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 आ गया तो 1.1 आ जाएगा भाई। क्लियर है। इसका सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 1.1। अब ए की वैल्यू भी आ गई और डी की भी आ गई। अब हमने एस एन का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है n/2। देखिए फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है 2a + n-1 इंटू डी। अगर आपका मान लो कि रखने में कोई मिस्टेक हो जाए या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले के नंबर मिल सके, इसलिए आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। यहाँ पे अब अपने को एस मतलब सम कितनी टर्म का चाहिए 100 टर्म का, तो एस 100 इज इक्वल टू 100/2 2a। ए की वैल्यू कितनी है भाई अपनी 0.6 प्लस 100 है ना -1 इंटू डी कितना है 1.1। क्लियर। अब इसको करेंगे तो यहाँ तो 50 हो गया भाई 50 और यहाँ कितना 1.2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 99 हुआ। कितना हुआ ये 99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.1 से तो ये 1.2 प्लस इसको करो भाई मल्टीप्लाई 11 से 99 99 और 9 कितने हो गए 108। ठीक है 108 हो गई। एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे देखो 108.9 में आप 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें, 9 2 11 1 यहाँ 10 बन गया। ठीक है भाई 10 बन गया, फिर यहाँ ये आ जाएगा 110.1 110.1 यानी कि अब 50 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 110.1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको देखो ये 0 है तो 0 आएगा, पीछे लगा लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करें 5 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल ये हट जाएगा। डेसिमल के बाद में अगर 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो। ठीक है यहाँ पे देखें अगर क्या बता रहे हैं हम आपको, पॉइंट के बाद अगर जैसे 0 2 हो तो ये 0 नहीं हटेगा। अगर पॉइंट के बाद 2 0 0 0 कितनी भी 0 हो तो हट जाती है, ये तो पता है कॉमन है बातें। तो ये S100 टर्म का सम आ गया अपना कितना 5505 5505। क्लियर है भाई, ये रफ है। ठीक है रफ आप करेंगे तो एक लाइन लगा लेंगे पेज में साइड में और रफ लिख के और उसी पेज पे साइड में आप कर लेंगे। ठीक है पीछे ना करें ज्यादा बेटर है, पीछे लास्ट वाले पेज पे करते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए भाई अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम देख चुके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो है फोर्थ का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। यहाँ पे ये है फोर्थ पार्ट अपना। ए की वैल्यू कितनी है 1/15। डी की बात करें तो 1/12 में से आप 1/15 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा भाई। ठीक है 12 से यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1/60 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। क्लियर। अब अपने को सम निकालना है एन टर्म का, तो सम क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू रख देंगे। कितनी टर्म का सम निकालना है अपने को 11 टर्म्स का, है ना। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2a यानी कि 1/15 प्लस n यानी कि 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू रख दें 1/60। क्लियर है भाई, हमने a d और n की वैल्यू रख दी है। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 11/2 अंदर क्या है 2/15 प्लस यहाँ कितना बन गया 10 बन गया भाई 10 10/60। क्लियर है। अब इसका अंदर एलसीएम ले लें, अंदर एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 से
15 चौके 60, तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 10 रहेगा। क्लियर? तो ये कितना आ गया आपका 11/2 इंटू 18/60। अब इसको कैंसिल कर लें, जितना होता है 2 से 9 पे 2 नीम 18, 3 तिये 9 और 3 से 20, यहाँ कितना आ गया आपका 33/20। तो आपका 11 टर्म का सम जो है वो कितना आ गया 33/20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब इसका। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अपने को 3 पार्ट दिए गए हैं, इनका सम फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। अब इनका सम फाइंड आउट करना है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई, ये क्वेश्चन उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्या कारण है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता रखी थी, सम उसमें भी करवाया था आपसे कि टर्म्स का सम करें, लेकिन लास्ट में उसने लिख रखा था कि इतनी टर्म का सम करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने को ये गिवन नहीं है कि इतनी टर्म्स हैं, इनका सम करो। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां देखो क्वेश्चन को 7 प्लस ये जो है 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84 है ना, क्या लिखा है +84, यानी कि इन्हीं में ये आगे चलते क्या आया है +84 आया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स का कहीं जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई ये ना समझे कि 84 टर्म्स हैं ये, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये क्वेश्चन अपना कंपटीशन में मिलता है, देखो कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप जब आगे एग्जाम देंगे तो उनमें ये सीरीज गिवन मिलेगी आपको, और ये नहीं मिलेगा कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि जो ये गिवन सीरीज है क्या उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी में है या नहीं है, ये चेक करेंगे। उसके बाद ही आप सम का फॉर्मूला SN जो हमने सीखा है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें तो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है भाई 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 84 है। क्लियर? यहां पे अगर बात करें तो ए का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। और डी की बात करें तो डी कितना हो जाएगा 10 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना हो गया 21/2 हो गया भाई -7। अब इसमें से इसका एल्शियम लें, 2 एल्शियम आ गया तो यहाँ 21 रहेगा माइनस यहाँ 14 और यहाँ कितना आ जाएगा ये 7/2। क्लियर है? डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7/2 यानी कि 3.5, ठीक है भाई 3.5। अब आप आगे देखें तो ये कितना है 10.5 है ना, 10.5 और यहाँ 14 है तो 14 ये भी 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में है एपी में है। यहाँ तो ये एक्सरसाइज एपी में चल रही है तो आप सोच रहे हैं कि एपी में है, कंपटीशन में आए तो बता रहा हूं मैं, आपको चेक कर लेना है कि इनका जो डिफरेंस है वो सब में सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो मतलब वो एपी में है और आपको एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सम फाइंड आउट करेंगे हम, उससे पहले हम टर्म निकालेंगे कि कितनी टर्म है। यहां पे ये जो 84 लिखा है वो लास्ट टर्म है, उसको an यानी nth टर्म कितनी अपनी यहाँ पे 84, ठीक है। आप an कह दें या l कह दें एक ही बात है, हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये सब बताए हैं। an क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट कर रहे हैं भाई कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो d की वैल्यू है 7/2 हमने रख ली इज इक्वल टू 84। सबसे पहले इस 7 को उधर लेके जाएंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ क्या है n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 हो जाएगा भाई, ये कितना हो गया n माइनस 1। 84 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 77, ठीक है। अब 77 बच गए। n माइनस 1 की बात करें तो 77 इंटू ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो पलट जाएगा 2/7 आ जाएगा भैया। 7 से ये कट गया 11 पे, ये कितना हो गया 11 और 2 कितना हो गया अपना 22 और 22 में 1 ऐड होगा तो कितना होगा 23। तो अपने को पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म जो हैं इसमें जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ये जो
84 लिखा है वो कौन सी टर्म है, 23वीं टर्म है, ठीक है भाई। तो अब अपने को 23 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। अब 23 टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसके बाद मैं यहां कर देता हूं सम। अब फाइंड आउट कर रहे हैं हम सम 23 टर्म का। तो यहां पे एक बात देखें, एस एन का फॉर्मूला देखेंगे भाई। एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन के दो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं। एक बताया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और या एक ये भी बताया एस एन इज इक्वल टू n/2, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बताया आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी कि ए एन कह दें या एल कह दें, एक ही बात है, इन दोनों में से एक कोई भी नाम रख लें, ठीक है, एक ही बात है। तो ए प्लस ए एन कर दें आप या एल कर दें, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे अपने पास लास्ट टर्म है तो हम इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय हम क्या करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला रख लेंगे। अगर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है भाई। अब एस एन क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एल कर दें कह दें या ए एन कह दें, एक ही बात है, मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे एस एन, एन कितनी है 23 इज इक्वल टू 23/2 ए यानी कि फर्स्ट टर्म 7 है प्लस लास्ट टर्म क्या है इसकी एल, ये ए एन कह दें या आप एल कह दें, एक ही बात है। कितना है 84, क्लियर भाई। अब यहाँ पे 23/2 इंटू ये कितना हो गया 91, ठीक है, 91 हो गया भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखें 91 और यहाँ है 23, 3 से करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 27 2 और 18, 3 7 2 9 और 10 1 और 2, यहाँ पे आ गया 2093/2। अब इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करें तो ये 2 1 कम 2 0 2 चौक 8 2 6 12 और 2 पंजे 10, इन टर्म्स का सम क्या आएगा, ये आएगा भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख देना, चाहे इसको ऐसे लिख दें 2 1 कम 2 0 2 चौके 8 2 6 12 और 1/2। आपका आंसर जो है आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी एक ही बात है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका आप नोट कर लेंगे, हम सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए भाई, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या आ रहा है 10, ठीक है। अपने को इनका सम करना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 34, डी की बात करें तो 32 में से आप 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा -2। आगे देखिए जब भी -2 है ना, तो ये किस में है, एपी में है, क्लियर भाई। अब यहाँ पे एनएच टर्म, लास्ट टर्म कितनी है, ए एन अपना है 10, क्लियर है। ये 10 टर्म्स नहीं है, एनएच टर्म है 10, इस बात को ध्यान दे इस क्वेश्चन में। अब a प्लस n-1 इंटू डी, ए एन यही होता है, इसके नीचे लिख लिया हमने इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू 34 प्लस n-1, n तो फाइंड आउट कर रहे हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही उसका सम करेंगे। इंटू -2 इज इक्वल टू 10, क्लियर भाई। सबसे पहले इस 34 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ही इस 2 को उधर ले जाएंगे। n यहाँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ -2 n-1, भाई आगे लिख लिया, एक ही बात है। और 10 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये -2 n-1, ये कितना बच गया आपका -24, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 2 से ये इसके अपोन में जाएगा n-1 24/2, तो कितना आ गया 12। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भैया आपकी 13, 12 ये और 1 उधर जाके जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, क्लियर। अब देखें अपने को सम फाइंड आउट करना है कितनी टर्म का, 13 टर्म का। तो आप फाइंड आउट करेंगे सम 13 टर्म का, मैं यहां कर देता हूं S13, आप इसके बाद यहां कर लेंगे भाई S13। तो n/2 फॉर्मूला जरूर लिखें, Sn क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला होता है भाई। अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो हमने आपको बताया ये यूज कर लेंगे, वो यूज करें तो वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 13/2, ए क्या है भाई, ए अपना है 34, ए की वैल्यू कितनी है 34, और
प्लस में एल, एल यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है अपनी 10, हमने लिखा है ना, ये ए एन लिख दें या एल लिख दें एक ही बात होती है। तो लास्ट टर्म कितनी है 10 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 13/2, और यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, ये इनटू में लिख देते हैं हम कितना 44, ठीक है। 2 से ये कितना हो गया 22 हो गया अभी। अब इसको सोल्व कर दें, मल्टीप्लाई करें 13 को 22 से, तो 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, 286। इन सब का सम जो है अगर हम करेंगे यहां तक तो कितना आएगा 286, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। देखो मैं यहां कर देता हूं, ये आप नोट कर लेंगे भाई, ये आपका यहां से है, क्लियर है। ये सेकंड का सॉल्यूशन किया है हमने। अब थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई, अपने को -5 प्लस करना है -8 को, प्लस करना है -11 को, प्लस अप टू सो ऑन प्लस -230 को करना है। यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू कितनी अपने पास -5, डी की अगर बात कर लें तो -8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे पहले का तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा ले भाई। तो यहाँ कितना हो गया -8 + 5 यानी कि -3, डी कितना आ गया अपना -3। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म ही फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन, यहाँ nth टर्म कितनी है लास्ट टर्म -230, कितनी है -230। ए एन होता क्या है a + n - 1 × d = -230, क्लियर भाई। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू कितनी निकाली हमने -5 है, प्लस n फाइंड आउट कर रहे हैं, d कितना निकाला हमने -3 × -3 = -230, क्लियर है भाई। अब हमें -5 को पहले उधर लेके जाना पड़ेगा, इसको मैं लिख लेता हूं -3n - 1 = भाई आगे लिख लें, एक ही बात है इस ब्रैकेट के, कोई दिक्कत नहीं है। -230 में ऐड होगा 5, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या -3n - 1 कितना बच गया, यहाँ माइनस का 225 रह गया भाई, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। अब n - 1 = 225/3 आ जाएगा। अब 3 से ये कटता है या नहीं कटता, 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो कितनी भी बड़ी संख्या वो 3 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ कितना हो गया 5 2 7 और 2 9, तो ये भी 9 3 से डिवाइड होता है ना 9, तो ये भी हो जाएगा। 3 से करें तो देखो 3 7 21, 1 3 5 15, तो n = 75 + 1 यानी कि ये इधर गया तो प्लस हो गया 76, क्लियर है भाई। n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 76, यानी कि जो ये -230 है वो कौन सी टर्म है 76वीं टर्म है, क्लियर है। हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ -230 लास्ट ये नहीं है कि इतनी -230 टर्म है, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने n फाइंड आउट कर लिया, अब हम Sn सम निकालेंगे, n/2 फॉर्मूला जरूर लिखें, a + l, तो कितनी टर्म का 76 टर्म का, = 76/2। इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा इसको लेके लास्ट टर्म को, चलो इसमें तो पॉजिटिव दिख रही है ना, ये लेके और एक बोलते हैं कि 84 टर्म है, इसमें 10 टर्म है और कर देते हैं, वो गलत होता है। अब यहाँ पे देखें a क्या है भाई, फर्स्ट टर्म -5 प्लस l, l यानी कि लास्ट टर्म, आप an कह दें या l कह दें, कितनी है -230, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लें, -230 लगा दिया भाई ब्रैकेट। अब यहाँ से 2 से ये कट रहा है, 2 से 2 3 6 और 2 8 16, 38 है बाहर, और अंदर क्या है -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई 230, क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो 38 × -235 हो जाएगा, इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ भाई, माइनस ये 235 है, माइनस तो लगा लेंगे बाद में, और इंटू 38 करें मल्टीप्लाई, 8 5 40, 4 8 24 और 4 28, 2 16, 8 दूनी 16 और 2 18। अब 3 से करेंगे तो 5 3 15, 1 3 3 और 1 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 0 8 और 5 13, 1 9 और 8, ठीक है। हिंदी भी आनी चाहिए भाई, ठीक है।
ये ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन आया और इसमें -7 लगा देंगे 8930, तो अपना सम कितना आ गया -8930। ये था आपका, ये रफ पोर्शन है भाई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।